बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम नूर, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और मैं आपसे मुखातिब हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ़िएस्टा से। बच्चों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला मैं आप लोगों को। आप लोगों के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। ये आज मैं सिर्फ पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। पार्ट 1 की इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मैं आज पार्ट 2 का जो फ़िज़िक्स का पेपर है उससे रेलिवेंट आपको गाइड करने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने 85 आउट ऑफ 85 यानी कि 100% मार्क्स कैसे लेने हैं। अच्छा, मेरे इस लेक्चर में मैं 3 तरह के स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगा। सबसे पहले वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, यानी कि वो जैसे मेरे जैसे निकम्मे होते हैं, नालायक होते हैं। नालायक खैर नहीं होते, वो लापरवाह होते हैं और वो पूरा साल मेहनत नहीं करते और फिर पेपर से एक दिन पहले तैयारी करते हैं सिर्फ। तो सबसे पहले मैं उनको एड्रेस करूँगा, और उसके बाद फिर जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कच्ची पक्की तैयारी होती है, कुछ आता है कुछ नहीं आता, और एट द एंड पे जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मुकम्मल 100% प्रिपरेशन होती है, बस उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए मैं चलूँगा। तो शुरुआत इंशाल्लाह हम उन बच्चों से करेंगे जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। ये वीडियो मेरी तमाम बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के जो फिज़िक्स का पेपर देने वाले हैं इस साल, ठीक है जी, या आने वाले सालों में भी इंशाल्लाह। मैंने ना बोर्ड के ऊपर कुछ स्कीम लिखी हुई है आपके सामने। अच्छा, ये स्कीम जो है ये पंजाब बोर्ड की, यानी पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उन सब के लिए, ये फेडरल बोर्ड या KP के लिए नहीं है, या सिंध के लिए नहीं है, ये पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं तमाम के लिए ये वाली स्कीम है। तैयारी करने से पहले आप लोगों को बच्चों इस बात का इल्म होना चाहिए कि पेपर बनाने वाले ने पेपर कैसे बनाया होगा। तो अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो जाए तो फिर आप बड़ी आसानी से तैयारी अच्छी कर सकते हैं और 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन कर दूं। आपके सामने लिखा हुआ, आप इसे नोट डाउन कर लें। जल्दी से मैं रिवाइज़ कर देता हूं एक दफ़ा, तो फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। और ये इंशाल्लाह अगर आप मेरी बातों को नोट करेंगे, मेरी बातों को तैयारी करते वक्त जहन में रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। और कोई बच्चा जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, वो इंशाल्लाह फ़ेल नहीं होंगी, गारंटी है मेरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। देखें जी, मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा MCQs होंगे, 17 MCQs होंगे आपके। ये चैप्टर्स हैं 12 से लेकर 21 तक, और मैं कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आ रहे हैं मैंने लिख दिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये नोट नहीं करना, जैसे मेरे जैसे कुछ निकम्मे बच्चे भी होते हैं, वो कहते हैं सर अभी भी नोट नहीं करना, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएँ और ये सारी चीज़ें मैंने PDF की शक्ल में रख दी हैं, उसे डाउनलोड कर लें, और जो अच्छे बच्चे हैं उसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका, वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट होगा। उसमें चैप्टर 12, 14 और 15 क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, आपने 8 आउट ऑफ 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, और 12 में से 4, 14 में से 4 और 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और ऐसे ही आएगा, ये जो बोर्ड की तरफ से बताई गई स्कीम है उसकी बात कर रहा हूँ। ये और पेपर 99.9% जो है पेपर स्कीम के मुताबिक ही आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और इसमें आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 12। और इसमें कौन से चैप्टर्स होंगे? चैप्टर 13, 16, 17 और 18, और हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और आपको 8 करने हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा। उसमें चैप्टर 19, 20 और 21 के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और ये 3, 2, 4 रिस्पेक्टिवली इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको 3 करने होंगे बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो होगा चैप्टर नंबर 12 प्लस 13 का पेयर बनेगा आपका। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें थ्योरी वाला पार्ट 12 का आता है, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट 13 का आएगा, और अगर थ्योरी वाला पार्ट 13 का आता है तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट 12 में से आएगा। अच्छा, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि A पार्ट 12 में से आएगा, B पार्ट 30 में से आएगा। तो बेटा पहली बात तो ऐसे कोई गारंटी नहीं होती कि अब 12 की थ्योरी आनी है, 13 का न्यूमेरिकल आना है, 13 की थ्योरी आनी है, 12 का न्यूमेरिकल आना है। आपको मुकम्मल तैयारी करनी है। अगर 12 की थ्योरी आई तो 13 का न्यूमेरिकल होगा, और अगर 13 की थ्योरी आई तो 12 का न्यूमेरिकल होगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई टीचर या कोई भी दोस्त आपका, कोई स्टूडेंट आपको ये कहता है कि सर 12 की ही थ्योरी आनी है तो हम सिर्फ थ्योरी करेंगे और 13 के न्यूमेरिकल्स आने हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए आपने मुकम्मल चैप्टर तैयार करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में 14 प्लस 15, क्वेश्चन नंबर 7 में 16 प्लस 18, क्वेश्चन नंबर 8 होगा 17 प्लस 21,
वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा 19 + 20। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स की पेयरिंग स्कीम है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और जो निकम्मे बच्चे हैं फिर से वो निकम्मे खैर नहीं है, और जो लापरवाह हैं जिनको नोट करने की आदत नहीं होती, वो PDF जाके डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक गिवन है। अब आते हैं जी आपने प्रिपरेशन करनी कैसे है। ये तो हो गया पेपर स्कीम। अगर आपने इस पेपर स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए प्रिपरेशन कर ली तो आपकी इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएंगे। MCQs को मैं बाद में टैकल करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि शुरू में तो मैंने उन बच्चों को एड्रेस करना है जो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, लापरवाह, जिनकी तैयारी नहीं है। तो वो MCQs में तो लगाएंगे तुक्के, वो करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100 और क्वेश्चन नंबर 1 में बस ABC अल्फ़ा बीटा चार्ली डाटा लगाते रहेंगे, जितने तुक्के लागे डागे। इसलिए मैं MCQs वाला पोर्शन को बाद में करता हूँ कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके MCQs आ रहे होते हैं, 2-3 MCQs मुश्किल भी होते हैं, तो उसमें वो इंशाल्लाह टैकल कर लेंगे। ये बाद में मैं बता दूँगा आपने इनको टैकल कैसे करना है। आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, आप इन 3 दिनों में तैयारी कैसे करें। जिन बच्चों की तैयारी है वो तो जारी बात है उनको तो सिर्फ रिवाइज़ करना है, जिनकी तैयारी नहीं है वो क्या करें बेचारे। सुने ज़रा, आप नोट कर लें अच्छे से बातों को, इंशाल्लाह काम आएंगे। पेपर में दुआएं देंगे मुझे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है, जितनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है आपको। खैर देखिएगा ज़रा, आपके पास जब सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का पेपर होगा जिसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, वो इनमें से होंगे। अब बच्चों आपको करने कितने हैं, देखिए आपको करने हैं 8। अगर आप 12 के 12 भी कर ले तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपके 12 के 12 ही आते हैं, आपने 12 के 12 कर लिए तो क्या आपको 12 के नंबर मिलेंगे? हरगिज़ नहीं, आपको इनमें से 8 के ही नंबर मिलेंगे। तो क्यों ना फिर ऐसा किया जाए कि आप 8 ही अटैम्प्ट करें। अच्छा बच्चे सोचें सर अगर कोई 8 में से कोई एक आधा गलत हो गया, वो भी बताता हूँ मैं। देखिए क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले आपने 8 कर लेने हैं, 8 लाजमी करने हैं आप लोगों ने, जैसी तैसे करके तैयारी करके या जैसे भी करना है आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं लाजमी। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा के चक्कर में रहते हैं और टाइम वेस्ट कर लेते हैं। आप जो एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं ना बच्चे, उनसे गुजारिश है कि एक्स्ट्रा कभी भी साथ साथ ना किया करें, पहले जितना पेपर अटैम्प्ट करना होता है उतना किया करें। लेट्स सपोज अगर आपने इसमें से 8 करने हैं तो 8 करके 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे चले जाएँ। 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने एक्स्ट्रा करने हैं, इससे एहतियात में कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए 8 में से, तो आपने 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन की जगह छोड़ देनी है और फिर अगले पोर्शन की तरफ चले जाना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने जितनी रिक्वायरमेंट है पेपर की पहले वो पूरी करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है, 4 में भी करना है। और जब पूरा पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 85 का जब अटैम्प्ट हो जाएगा, अब आपके पास टाइम बचा होगा तो फिर जो स्पेस छोड़ी होगी आपने थोड़ी थोड़ी हर पोर्शन के अंदर, आप वहाँ पर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ कहेंगे मैंने 12 सारे करने हैं तो बेटा इतना टाइम नहीं होगा, बजाय कि आप इतना टाइम वेस्ट करें, जो आप जितनी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से कर लें, ठीक है जी। अच्छा आपको करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप क्या कीजिएगा, तैयारी करते वक्त ही ख्याल रखिएगा आपको कर रहे हैं तो 8 है, 12 भी कर लोगे तो क्या फ़ायदा होगा, मिलने तो नंबर 8 के ही हैं। इसलिए आप चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लो और 15 के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दो। अच्छा ये मैं फिर वो उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी पहले से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है। जिनकी प्रिपरेशन है उनको तो 15 के भी आते होंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है या इन शॉर्ट टाइम में आपने क्या करना है, आप चैप्टर नंबर 12 और 14 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। और इसके अलावा आपके टीचर्स ने आपको चैप्टर के अंदर से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिए होंगे, लेकिन वो भी करने, लेकिन उससे पहले आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो 12 और 14 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, या 12 और 15 कर लें, या 14 15 कर लें। कोई से 2 चैप्टर इनमें से सेट करें और आपने सिर्फ वही करने हैं, बाकी नहीं करना। तो आपके मैं सपोज कर रहा हूँ 12 और 14 सब बच्चों को आ रहा होता है, इसलिए ये वाला भी हो गया पोर्शन, ये वाला भी हो गया। देखें जी आपके 16 नंबर पक्के हो गए। 8 क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 16 नंबर पक्के हो गए आपके। 2 चैप्टर कर रहे हैं, 3 नहीं करने हैं। आप इन तीनों में से कोई एक चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ ही दें आप इस शॉर्ट टाइम के अंदर। अच्छा जी आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए ये 4 चैप्टर्स हैं। आप बजाय कि आप चारों चैप्टर्स करो, आप कोई से 3 चैप्टर कर लो, इसमें से कोई से 3 चैप्टर कर लो। मसलन नॉर्मली बच्चों को मैंने ये फील किया है पढ़ाते हुए, खास तौर पर जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको चैप्टर नंबर 16 जो कि ऑल्टरनेटिव करंट है
और चैप्टर नंबर 18 जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये खास तौर पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, इसलिए इसको चॉइस पे भी छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा करें कि आप अगर चैप्टर नंबर 16, 18 के तो वैसे थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, 16 के भी थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 16 और 18 को सिर्फ कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, अच्छा खैर चैप्टर नंबर 13 कर लेंगे तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 17 करना है लाजमी, आप बच्चों ने, तमाम बच्चे चैप्टर 17 लाजमी करें। अभी आपको बाद में फ़ायदा होगा, बताऊंगा कैसे आपने क्यों करना है चैप्टर नंबर 17। आप 16 के या 18 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप 16 करें या 18 करें, लेकिन मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जी 16 को, सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यहाँ पे आपने समझे 16 छोड़ दिया, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस किया आपने, एक्सरसाइज वाले या कुछ चैप्टर के अंदर से डेफिनेशन ही वो कर लें। अब आप देखें ज़रा, आपके 8 करने थे और आपने कितने कर लिए, 9 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि एक एक्स्ट्रा हो गया आपका, आपके ये 16 नंबर भी पक्के हो गए, यानी 16 नंबर यहाँ से पक्के हो गए आपके 16 और 16 यहाँ से हो गए। देखिए जी, पास होने के लिए 28 मार्क्स चाहिए, यानी कि 33% आउट ऑफ 85। तो यहाँ पे आपके 32 मार्क्स होंगे सिर्फ इतने से, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 चैप्टर की सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने से आपके तकरीबन 35-40% मार्क्स आ गए हैं। और ये मज़े की बात, सिर्फ मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और इनमें से भी ये जो आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे उनमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से ही होंगे। सही हो गया, समझ आ रही बात की। 18 हमने छोड़ दिया, 16 में तकरीबन छोड़ ही दिया हुआ हमने, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9, यानी कि 6 करेंगे तो 12 नंबर आएंगे। अब 12 नंबर के लिए आपको क्या करना है, अब आप चैप्टर नंबर 21 कर लें और 20 कर लें, चैप्टर नंबर 21 कर लें और 20 कर लें, या चैप्टर में 21 और 19 करें। अच्छा, 21 लाजमी करें, आप 21 लाजमी करें। उसकी रीज़न क्या है, नॉर्मली बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता है चैप्टर 21, एंड वाले डेज हो रहे होते हैं, तो एंड पे स्टूडेंट्स बिल्कुल थक जाते हैं, वो कहते हैं एंड पे हमने चॉइस पे छोड़ देना। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा 21 बच्चे लाजमी करें। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। अब आप 20 वाला करते हैं तो 2 ये वाले हो जाएंगे, 19 वाला करते हैं तो 3 यहाँ से हो जाएंगे। चैप्टर 20 छोटा है और आसान है, उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन कम है, आप ये कर लें तो आपके 4 और 2 6 करने, 12 नंबर यहाँ से हो गए। यानी कि इतनी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आपके 44 मार्क्स बड़ी आसानी से आपने हासिल कर लिए, यानी कि मोर देन 50% मार्क्स। आप देख रहे हैं कि कितना आसान हो गया काम आपके लिए। लेकिन शर्त यह कि जो मैंने बातें बताई हैं उसको फॉलो करना है आपने। मोर देन 50% मार्क्स आपने बड़ी आसानी से, ये एक दिन की तैयारी है, सिर्फ एक दिन का काम है ये। अगर आप एक दिन टिका के बैठेंगे ना, टिक के बैठेंगे, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बंदे का पुत्र बन के या बंदे की पुत्री बन के, पुत्री मतलब फीमेल, बहरहाल यानी इंसान अगर दिल से लगन से ये काम करेगा ना, तो मेरे ख्याल में ये 6 से 8 घंटे या 10 घंटे लेगा और ये सारा हो जाएगा, और मोर देन 50% मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, यानी 44 मार्क्स हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ये तो सारा पोर्शन कितना आसानी से कवर कर लिया आपने। अब आप तमाम बच्चों ने इसकी टेक्निक याद रखनी है ये वाली, कि आपने ये वाले चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बेशक वो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज स्टूडेंट है, सब बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, लाजमी करेंगे। अब जो मैंने चैप्टर सर्कल किए हैं, आप भी देखिएगा ज़रा, यहाँ से चैप्टर नंबर 12 किया और यहाँ से चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस किए, उसी के लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी कर लीजिएगा, तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। यानी कि 8 नंबर का लॉन्ग होता है, 5 नंबर की थ्योरी, 3 नंबर का न्यूमेरिकल, तो यहाँ से आपके 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, यानी 12 और 13 आप मुकम्मल कर लें, कंप्लीट, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी मुकम्मल। और ये तकरीबन तमाम बच्चों को आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, तमाम बच्चों को आ रहे होते हैं। अगर आप 12 + 13 कर लेते हैं, 8 नंबर यहाँ से हो जाते हैं पक्के, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, 3 यहाँ से हो जाते हैं, और देखें ज़रा MCQs कितने हो जाते हैं आपके, 2 यहाँ से हो गए ये वाला और 1 यहाँ पे। आप स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा ज़रा, अगर आप चैप्टर 12 और 13 कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो 8 नंबर यहाँ से
और 4 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब 8 नंबर यहाँ से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर यहाँ से। 8 और 8 16, 16 और 6 22, और MCQ 1 नंबर का होता है 23, 24 और 25। कोई हैरानकुन बात नहीं है, 2 चैप्टर करने से आपके 25 नंबर आ गए आउट ऑफ 85। पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए। अच्छा, मैं पास नहीं करवाना चाह रहा, मैं तो आपको 85 आउट ऑफ 85 लेके देना चाह रहा हूँ मैं। अब वो कैसे करना है वो आहिस्ता आहिस्ता देखें कैसे कीजिएगा, फॉलो करते रहें बातों को। यानी चैप्टर 12 प्लस 13 आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है। तो आपके यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 MCQs अगर आपको आते होंगे, इंशाल्लाह आते ही होंगे, हो जाएंगे आपके 25 मार्क्स। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अभी चूँकि हमने 15 चैप्टर यहाँ से छोड़ा हुआ है, 15 चैप्टर छोड़ा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 16 प्लस 18 मैंने यहाँ से छुड़वा दिया, स्किप कर रहा हूँ मैं। आज 17 प्लस 21 के ऊपर 17 प्लस 21 अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 17 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर किए और 21 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए, यानी आपने 17 21 दोनों को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो तैयार किया ही है। तो यहाँ पर जब अगर उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर यहाँ से भी आ जाएंगे। अब स्टूडेंट फिर से रिकाउंटिंग करते हैं। आपने 2 चैप्टर ये वाले कंप्लीट प्रिपेयर किए और ये 2 चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर कर लिए, यानी 8 नंबर यहाँ से हो गए कंप्लीट और 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए, यानी कि 16 नंबर यहाँ से हो गए आपके। और फिर आपने यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने का मतलब 8 नंबर यहाँ से कर लिए होंगे। तो 8 और 8 16 और 8 24 और 3 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन किए होंगे, 6 नंबर कर लिए होंगे आपने। 24 और 6 30, और यहाँ से आपने 3 ये कर लिए, 30 और 6 36, और 36 और 8 44। और MCQs कौन कौन से हो गए आपके पास, ये भी हो गया और ये भी हो गया। रिकाउंटिंग करते हैं, देखें 4 चैप्टर मैंने करवाए हैं आपको सिर्फ, और आपके मोर देन 50% मार्क्स आ रहे हैं। देखिए ज़रा काउंटिंग करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। ये मैं इन 2 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। 12 प्लस 13 17 प्लस 21 कंप्लीट करना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें कोई चॉइस नहीं छोड़नी आपने, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखें ज़रा ये जो सर्कल कर दिए ये सारे हो चुके हैं आपके, यानी कि 2 नंबर 3 4 5 6 नंबर, और ये 8 नंबर यहाँ से बनते हैं आपके। 6 और 8 कितने हो गए 14। और फिर आपने कौन सा किया है, यहाँ से ये वाला किया है। 14 के बाद 60 मार्क्स यहाँ से ऐड कर लें तो कितने हो गए 20 एंड 6 26, और 26 एंड 8 कितने हो गए 34 एंड 8 कितने होते हैं 42 एंड 8 कितने हो गए बच्चों 42 एंड 8 हो गए 50। यानी कि सिर्फ 4 चैप्टर से आप 50 मार्क्स हासिल कर रहे हैं। तो है ना अच्छी बात, कितनी बड़ा आसान है, लेकिन करना पड़ेगा ये आपको, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये दो आपको फिजिक्स के पेपर में 2-3 छुट्टियाँ हैं ना, और आप इसमें दिल लगा के पढ़ लेंगे ना, तो आप, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ ये जिनकी बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं है, या वो इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल करेंगे। तो आपके टोटल 10 चैप्टर हैं बेटा, 10 में से अगर 4 भी कर लेते हो तो आपके तो 50 नंबर ले लिया आपने बड़ी आसानी के साथ। चलें कुछ गलत भी हो गया, MCQ गलत हो गए खुदा ना खास्ता, चलें एटलीस्ट 45 तो फिर भी आपने ले लिए ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन ठीक हो जाता है, MCQs में बच्चे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। अच्छा, अब आपको एक और चैप्टर चूज़ करना है। अब हम कौन सा चूज़ करें, या तो ये हमने 16 प्लस 18 छोड़ ही दिया, मैं ये सब ना छोड़ें, जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा हुआ वो छोड़ दें, ख़ासतौर पर प्री मेडिकल वाले बच्चे इसको छोड़ दें, कोई बात नहीं है। कुछ बच्चों को ये आसान भी लग रहा होता है, जिनको आसान लगता है वो कर लें। लेकिन अब आपको डिपेंड करता है कि आपने 14 प्लस 15 करना है या 19 प्लस 20 करना है। जिन बच्चे को जो आसान लगे, यानी कि जिस बच्चे को जो आसान लगे, इसमें क्रॉस नहीं कर रहा, कहीं सारे बच्चे ना कहें कि सर ने कहा था नहीं करना तो नहीं करना, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। ये कर लें या ये कर लें। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें ज़रा, अगर आप 14 प्लस 15 करते हैं मुकम्मल, तो 4 ये हो जाएंगे, 15 के जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 15 कर लेते हैं, तो अगर 19 20 करते हैं तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होना। हाँ, 14 प्लस 15 कर लें आप,
14 प्लस 15 कर लें आप, ठीक है। अब 14 प्लस 15 करने से क्या होगा, कंप्लीट करना है ये भी बच्चों, आपने कंप्लीट कर लें। अब शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ने की इजाज़त है, इसमें से आप 15 के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि वो चॉइस के ऊपर आएंगे, आप चॉइस छोड़ देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। अब आप देखिए ज़रा, ये 3 पेयर आप चूज़ कर लिया आपने, 12 प्लस 13, 14 प्लस 15 एंड 17 प्लस 21, टोटल 6 चैप्टर बनते हैं। और आप इन 6 चैप्टर्स को कम्प्लीटली प्रिपेयर करते हैं, कम्प्लीटली प्रिपेयर करते हैं, तो 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, ठीक है। तो आप देखें ज़रा, रिकाउंटिंग करते हैं दोबारा से, कितने नंबर ऐड हो गए, पहले 50 हो चुके थे ना, अब 8 ये ऐड कर लें, 58 हो गए, और 4 MCQ यहाँ से आपके हो गए आपके पास, 58 और कितने होते हैं 4, 62, यानी कि आपने मोर देन 70% मार्क्स हासिल कर लिए हैं। बाकी जो है इन 2 चैप्टर्स को आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आप इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं और MCQs कर लेते हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन ना करें, या अगर ये नहीं करना चाहते तो ये कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, या ये कर लें, जो भी आपको आसान लगता है, जिसकी भी आपकी प्रिपरेशन है तो आप वो कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हैं, अब देखें चैप्टर 16 और 18 छोड़ने से क्या हुआ है, 16 छोड़ा, 2 MCQs यहाँ से गए, 18 छोड़ा, 2 यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, ये वाला 2, 4, 6 और 1 7 MCQs यहाँ आपके नहीं हुए क्योंकि आपने बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर किया। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसने बिल्कुल भी चैप्टर 16, 18, 19, 20 बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, उनके लिए बात कर रहा हूँ। जिन्हें शॉर्ट क्वेश्चन किए होंगे उसके हो सकता है MCQs आ जाए, यहाँ से वो कर लेगा। बहरहाल अब आते हैं जी, ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है और वो करना चाहते हैं। सो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। अगर आप बिल्कुल भी आंखें बंद करके बुक खोल के पहला चैप्टर कर लो, दूसरा का चैप्टर कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, ऐसा ये मुश्किल लग रहा है फलाना कर लो, अच्छा वो मुश्किल लग रहा है फलाना कर लो, ऐसे तैयारी नहीं करनी है आपने। तैयारी बड़ी स्मार्ट तरीके से करनी है आपने, स्मार्ट पीपल्स की तरह तैयारी करनी है और आपने इसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। अब ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपको ये फिज़िक्स का पेपर हो जाएगा बच्चों, तो अनाउंसमेंट ये है कि फ़िज़िक्स का पेपर होने के फ़ौरन बाद से वैसे तो 14 जुलाई से हम NET सीरीज़ स्टार्ट करें। NET यानी कि नेक्स्ट का टेस्ट 4 जो है NET 4, उसकी GK की और पयास की जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर। और जैसे ही फ़िज़िक्स का पेपर हो जाएगा, फ़िज़िक्स के पेपर के बाद मैं नेशनल MD CAT के भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। नेशनल MD CAT के प्रॉपर लेक्चर होंगे, पूरा कोर्स कवर किया जाएगा फ़िज़िक्स का और लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। तो इसी YouTube चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी और हर यूनिट के टेस्ट भी लिए जाएंगे अलग से। तो बहरहाल ये सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे सबसे पहले आपकी FSC अच्छी होनी चाहिए, आपके FSC के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तो ये आप इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। अब जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है, पहले वो इन चीज़ों को कर लेंगे, पहले इन चीज़ों को करेंगे, उसके बाद वो फिर जो बाकी चैप्टर हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। यानी ये पैटर्न तो सारे फॉलो करेंगे, लेकिन इसके बाद जिन बच्चों की तैयारी पहले से होगी, जारी बात है उन्होंने पहले से तैयारी की होगी, उसको सिर्फ रिवीजन करेंगे, वो जल्दी कर लेंगे और बाकी जो है वो बाकी चैप्टर्स के ऊपर MCQs के ऊपर करेंगे। और MCQs के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप पास्ट पेपर्स कर लें। बोर्ड के अंदर जितने भी पास्ट पेपर में MCQs आए हैं वो सारे कर लें। आई होप कि आपके सारे MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की आपकी टेक्निक कि आपने 85 आउट ऑफ 85 कैसे अटैम्प्ट लेने हैं, ठीक है जी। आपकी 100% प्रिपेयर हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे पेपर के अंदर बैठ के सर ने तैयारी का बहुत अच्छा तरीका बताया था। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेज़, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो फिर से वही बात कि चैप्टर फिज़िक्स के पेपर के बाद नेशनल MD CAT का इसी चैनल के ऊपर मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप जितने भी सेकंड ईयर के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारे चैनल को शेयर कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।